अभिनय त्यागी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप कहते हैं कि गुरु प्रकट रूप में होना चाहिए, साधारण नाम लेने में और गुरु प्रदत्त नाम लेने में फर्क होता है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि जैसे कि एक हमारी सामने से गुरु की दृष्टि पढ़ना और एक सुन के पढ़ना, तो महाराज जी जो व्यक्ति आपके आना आपके सामने संभव नहीं है, उसको वो अपने गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है, तो उस आप कैसे शिष्य या वो कैसे? आज्ञा पालन करना ही गुरु को स्वीकार करना है। जो सत्संग सुना जा रहा है, यदि उसका हम आचरण करें तो हमारे अंदर गुरु भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी। लेकिन हम बिना दर्शन के, बिना मिले, बिना संग के हम कैसे उस उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं? एक बार हमें गुरु चरणों में समर्पित होना चाहिए, एक बार हमें गुरु संग करना चाहिए। बिना संग भजन न होई संग बिन, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए अध्रु नेम। ऐसे बात नहीं बनती। गाइड को साथ लेके चला जाता है। अगर आपको यहाँ कहीं वृंदावन में दर्शन करने हैं तो गाइड करना होगा, और गाइड करने वाले को साथ लेके और उसकी आज्ञा के अनुसार चलना होगा। ये गली नहीं, इधर से चलिए, इधर से चलिए। ऐसे ही गुरु का संग तब जा करके चढ़ता है प्रेम का रंग। अब केवल मान लिया आपने और गुरु की नहीं मानी, तो गुरु के मानने से बात नहीं चलेगी, गुरु की मानने से चलेगी। गुरु की वाणी मानो, बस फिर बात बन जाएगी। तो गुरु का दर्शन, गुरु का संग और गुरु की आज्ञा का पालन, यही भगवत प्राप्ति कराते हैं। तो बिना प्रगट गुरु के कैसे बात बन सकती है? हमें डांटेगा कौन? हमारा निरीक्षण परीक्षण कौन करेगा? गुरुदेव। तो हमें गुरु का संग अत्यंत आवश्यक है प्रगट में। प्रगट में बिना गुरु के रंग नहीं चढ़ता। चाहे करके देख लो, कोई करके देख लो। महाराज जी, जैसे आपके हजारों शिष्य हैं महाराज जी, तो प्रकट में महाराज जी हर एक को आपका संग तो? हाँ, तो प्रगट में दर्शन करना, महीना हम कहते हैं महीने 2 महीने 4 महीने में आओ, इसके बाद मोबाइल से सत्संग सुनते रहो, आज्ञा का पालन करो, कनेक्शन बनाए रखो। अगर कनेक्शन बनाए न रखे तो केवल मानने मात्र से थोड़ी बात हो जाए। अंदर जो जलन होती है महाराज जी, वो भी डांट ही होती है। और क्या, गुरुदेव का अगर आप पूर्ण रूप से अनुशासन स्वीकार करेंगे तो थोड़ी भी गलती आपके हृदय को जलाएगी, आपका सुधार करेगी, आपको गलतियों से बचा करके सतमार्ग में चलाएगी। तो गुरु का सानिध्य तो अत्यंत आवश्यक है। गुरु के दरबार में जाना, मत्था टेकना, उनके चरणों में बैठना, उनकी चरण रज लगाना, इसी से तो हमें सामर्थ्य आएगी उनकी आज्ञा का पालन करने की। अगर हम उनका संग न करें तो मनमानी आचरणों, हवा इतनी गंदी चल रही माया की कि आप देखो, इधर से निकलो, बाहर देखो उसका क्या रंग चढ़ता है। अब यहाँ आके बैठे हो तो यहाँ का क्या रंग चढ़ता है, आप देखो यहाँ कैसा आपको अनुभव हो रहा है और बाहर कैसा अनुभव हो रहा है। तो मोबाइल भी चार्ज करना पड़ता है, नहीं चार्ज करना पड़ता? तो ऐसे महीना 2 महीना में अपने को चार्ज करते रहो, किसका प्रश्न है? हाँ, गुरुदेव के दर्शन करना, इससे हम चार्ज होते हैं, हमारे अंदर पावर आता है। ऐसा थोड़ी मोबाइल से और प्रगट से अंतर है। मोबाइल से पावर थोड़ी आएगा, मोबाइल से तो जो तुम पकड़ पाओ सो पकड़ पाओ, और यहाँ तुमको पकड़ाया जाएगा, यहाँ तुम्हारे अंदर पावर जाएगा। दर्शन, स्पर्श, संभाषण, वो परमाणु प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रगट में गुरु के सानिध्य की विशेष आवश्यकता है। अंशुल त्यागी जी। राधा राधा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि कई बार इंसान की जिंदगी में अचानक बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिसके चलते सब भूलकर बस पैसा कमाना, परिवार चलाने में लग जाता है। ऐसे में अब उस व्यक्ति को कैसे भगवत प्राप्ति होगी और कैसे वो इस मार्ग पे आगे बढ़ सकता है? परिवार के सदस्यों को भगवान का स्वरूप समझो, उसमें भगवान है ना। बिना भगवान के कोई एक कदम भी नहीं चल सकता। भगवान पावर है, जैसे आपके अंदर है ना, तो आपका जो ढांचा है ये आप नहीं है। मनुष्य शरीर रूपी ढांचा आप नहीं है। इसमें परमात्मा का पावर जो है, वही चलन फिलन डुलन हलन, अगर वो ना हो तो इसका बड़ा अनादर किया जाता है। शरीर को गाड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जला दिया जाता है, नहीं कर दिया जाता। तो परिवार में जो हमारी पत्नी है, जो हमारे पुत्र हैं, जो हमारी बेटी, जो हमारे परिवार के जन हैं, वो हमारे भगवान उनमें विराजमान है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। और उनकी सेवा के लिए, जैसे हम मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं, ऐसे तुम पत्नी में, पुत्र में, माता पिता में, बेटी में, परिवार में भगवान की भावना करो और खूब मेहनत से धन कमाने की चेष्टा करो। प्रारब्ध के अनुसार धन आता है।
अपनी चेष्टा के अनुसार नहीं आता। कोई बहुत मेहनत करते हैं, बहुत थोड़ा लाभ होता है। कोई बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत लाभ होता है। कोई बहुत कम दिमाग के होते हैं लेकिन करोड़ों पर खेलते हैं। कोई बहुत दिमाग वाले होते हैं लेकिन खाने को भी नहीं होता। इसमें पूर्व का प्रारब्ध काम करता है। तो नाम जप तो कर सकते हैं ना, राधा राधा रटते हुए, अंदर राधा राधा जपते हुए हम कोई भी कार्य करें, और जो कार्य करें वो भगवान को समर्पित कर दें, और जिनके लिए कार्य कर रहे हैं वो सब भगवान के ही स्वरूप हैं, ऐसा माने तो गृहस्थी में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाए। है कठिन, है ना? सबको भगवान मानना कठिन है नहीं, और भगवान है मानना क्या, सब में भगवान है, पावर तो वही है। उनके बिना कोई एक कदम नहीं चल सकता, एक पलक नहीं झपक सकती, वही तो विराजमान है अंदर। देखो ना, नाचते नाचते लोग मर जाते हैं, भगवान अंतर ध्यान हो गए तो ढनंग गया शरीर। अभी नाच रहा था, अभी ढनंग गया। तो हमें विचार करना है कि सब में भगवान विराजमान है। मेरे परिवार के रूप में मेरे भगवान है, और मैं भगवान के लिए धन कमा रहा हूँ। और जो धन कमा रहे हैं उस समय क्रिया करते समय राधा राधा बीच में स्मरण करते जाओ, तो अपनी कर्म को करते हुए जो नाम स्मरण करता है और कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है। इतना तो करना पड़ेगा, और बुराई छोड़नी पड़ेगी। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, हिंसा करना, बेविचार, ये सब छोड़ना होगा। तब भाई भगवत प्राप्ति करने के लिए तो ये छोड़ना होगा ना। गंदी बातों को छोड़ दो, भगवान का नाम जपते हुए कर्म करो, और परिवार में श्री भगवान को देखो, मुक्त हो जाओगे। बेटिया है महाराज जी 2 साल की, उसको राधा जब आपको दिखा दिखा के राधा जब करती है। हाँ हाँ, तो हमारी बात समझ में आ गई ना? आशीष जी दिल्ली से। राधे राधे गुरुदेव। महाराज जी, मन जड़ है या चेतन? अगर जड़ है तो हमारे उभय कंट्रोल में क्यों नहीं है? उभय उभय है। उभय माने दोनों तरफ है। वो चैतन्य में लगा तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि स्वयं भगवान है, और जड़ में लगा तो जड़ में लगा हुआ गंदी गंदी चीजों को भोगता रहता है। ये उभय स्वरूप है, उभय रूप है मन। ना इसे आप पूरा जड़ कह सकते हैं और ना आप इसे पूरा चैतन्य कह सकते हैं। ये चैतन्य भी है और ये जड़ भी है। प्रकृति से युक्त होने के कारण जड़ है, और परमात्मा स्वरूप होने के कारण ये चैतन्य है। इसी से परमात्मा का ज्ञान होता है, इसी से परमात्मा का ध्यान होता है, इसी से जगत के गंदे कार्य होते हैं। तो जड़ में लगने के कारण वो जड़ हो जाता है, और चैतन्य में लगने के कारण चैतन्य हो जाता है। वो उभय रूप है। उसे आप न जड़ कह सकते हैं न चैतन्य कह सकते हैं। वो जड़ चैतन्यमय है। केवल चैतन्य नहीं कह सकते और केवल जड़ नहीं कह सकते। और वश में करने के लिए साधना है, ऐसे थोड़ी वश में कर लोगे। उसके लिए साधना, और साधना के द्वारा वश में होता है। अगर वश में ना होता तो कोई भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकता था। तो वश में तो किया जा सकता है, लेकिन कठिन है, कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन है। अभ्यास करते रहो, खूब नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र आहार करो, ब्रह्मचर्य से रहो, मन को अधीन कर लोगे। प्राण, मन और ब्रह्मचर्य तीनों का एक योग है। जो प्राण, ये प्राणवायु चल रही, ये जब स्थूल हो जाएगी तो मन चंचल हो जाएगा। मन चंचल, एकाग्रता रहित, स्थूल प्राण। अगर प्राण सूक्ष्म, अल्पाहार करने वाला और निरंतर भगवत चिंतन करने वाला, ब्रह्मचारी व्रत में रहने वाला, तो मन को सहज में अधीन किया जा सकता है। मन सहज में अधीन हो जाएगा। अब गंदी बातें मोबाइल से देखो, गंदा भोजन पाओ, गंदे आचरण करो, मन को वश में करना चाहो, नहीं होने वाला है। पवित्र आचरण हो, पवित्र भोजन हो, पवित्र विचार तब आएंगे जब हमारा सब पवित्र। और पवित्र विचार कोई निषेध नहीं है। गलत विचारों से मन को हटाना है, गलत आचरणों से मन को हटाना है। तो नाम जप करो, पवित्र आहार करो, पवित्र विचार वाले बनो, पवित्र शास्त्रों का स्वाध्याय करो, कोई नशा न करो, मांस मछली मत खाओ, गंदे दृश्य मत देखो, गंदा आचरण मत करो, नाम जप करो, तब आकर के मन वश में। नाम जप के बिना पूरा जीवन अधूरा है। कोई भी कहीं भी हो, अगर नाम जप नहीं है तो सब बकवास है, पूरा जीवन बकवास है। नाम जप होना अत्यंत अनिवार्य है। करते हो नाम जप? तो काउंटर तो लिए नहीं माला, वो ले लो, वो वैसे करता हूँ। तो हमें लगता है शुरुआत में रखना चाहिए यार, शुरुआत में
काउंटर ले लो तो उससे संख्या में पता चलेगा कि आप कितना जपते हो, तो आपका मन और उसमें लगने लगेगा। ठीक है, थोड़ी देर कभी आसन में भी बैठा करो, बैठते हो, समय मिलता है आसन में बैठने, समय तो है लेकिन बैठा ही रहता, दर्द हो जाता है पैरों में। में दर्द हो जाता है। अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास से हो जाता है। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास करो, थोड़ी देर बैठा करो। ठीक है। केशा जी भावसार से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं सूरत से आई हूँ, मैं पेशे से मनोचिकित्सक हूँ। जो लोग डिप्रेशन, डरना, मन उदास, अकेलापन के साथ मन बुद्धि लोगों का उपचार करती हूँ। अपने सेशन में कई बार आपके सत्संग में सुनी बातों को भी बताती हूँ, जैसे जल्दी उठना, साफ सफाई, ध्यान रखना, ऐसी बातों को। महाराज जी क्योंकि अधिकतर लोग आत्महत्या के लिए विचार करते हैं, दिन भर ऐसी नकारात्मकता भरी जब माहौल में अधिक रहते पाप हो जाता है, अधिक पापाचरण हो जाता है, तो शरीर नष्ट करने के लिए स्वयं ही प्रेरित कर देता है मन। ये जो आत्महत्या है ये अधिक पाप का कारण है। अधिक चिंता, अधिक शोक, ये सब पाप के लक्षण है। अधिक चिंता, अधिक शोक हुआ और नकारात्मक भाव बढ़ गए तो उसको लगता है कि शरीर शांत कर दें तो हम शांति को प्राप्त, लेकिन ऐसा नहीं है। जी दूसरों को तो बचा देती हूँ, बट इतना खुद निराश हो जाती हूँ कि ऐसी लगता है कि इतना मदद करने पे भी हाँ, फिर लगता है नाम- कि इसको छोड़ दूं क्या पेशे को। नहीं, पेशा न छोड़िए, अब भगवान का नाम जप कीजिए। नाम जप से आपके हृदय में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप दूसरों को सुख देने वाली बातें करते हुए दूसरों के दुख से आप लिप्त नहीं होंगे। जैसे डूबने वाले को बचाना है तो हमें वस्त्र आदि का, अगर हम स्वयं अच्छे तैराक नहीं और गए तो डूबने वाला पहले हमको डुबोएगा, क्योंकि वो सांस लेना। चतुर यही है कि उसे कोई डंडा, कोई वस्त्र पकड़ा दे और फिर उसके सहारे उसको खींच ले। तो ऐसे ही जो शोक में डूब रहे हैं, जो डिप्रेशन में डूब रहे हैं, जो नकारात्मक भाव में डूब रहे हैं, हमें चाहिए हम बात पकड़ा दें उनको, हम उनके दुख में लिप्त ना हो, निरपेक्ष होकर। नहीं, वो उनकी बातें सुन सुनकर आप डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। अगर आप समर्थ नहीं है तो 10 से 50 लोग आप रोज मिल रहे हैं तो सुन सुन करके दिमाग, क्योंकि वो सब सांसारिक बातें हैं, वो आपके दिमाग को कमजोर कर देंगे। यदि आप नाम जप कीजिए तो नाम जप में एक अपूर्व आनंद होता है हृदय में, और उससे एक सामर्थ्य मिलती है। आप अपना व्यवहार बहुत अच्छा कीजिए, अपनी मृदु बातों के द्वारा, उत्तम बातों के द्वारा प्रवीणता पूर्वक दूसरों के मनोबल को पुष्ट कीजिए। कुछ औषधियां भी दीजिए और कुछ वाणी के द्वारा भी उनको परिपक्व कीजिए, और आप नाम जप के द्वारा पुष्ट होइएगा, लिप्त नहीं होइएगा। अगर लिप्त होंगे तो फिर आप, जैसे अभी आप कहें, तो आप लिप्त हो जाते हैं। लिप्त मत होइएगा, तटस्थ रहिएगा। वो उसके कर्म हैं बिगड़े हुए, आज हमारे पास आया है, हम सुधारने की चेष्टा करते हैं। वो प्रयास करे और भगवान कृपा करें तो ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होता तो भोगे अपने कर्मों का फल है। आप तटस्थ रहिएगा और नाम जप कीजिएगा, और ये बंद तो कीजिएगा नहीं, क्योंकि भगवान ने अगर ये प्रवीणता दी है कि अपनी वाणी के द्वारा हम दूसरे के दुख का निवारण कर सकें तो जरूर करना चाहिए। ये परोपकार की भावना से भी होता है, अर्थ ही सब कुछ थोड़ी होता है। हाँ, दूसरा थोड़ी तुम्हारी बातें सुनकर साहस किया, जीने का साहस किया तो बहुत उत्तम बात है। वो जहाँ निगेटिव में जा रहा था उसे पॉजिटिव में लाइए तो ये बहुत उत्तम बात है। इसे छोड़ने की तो बात कीजिएगा मत, इसे और बढ़ाइएगा और आप बलवान बनिएगा। सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए तो आप आत्म बलवान हो जाएंगे। अध्यात्म बल से बलवान व्यक्ति सबके दुख को दूर करके स्वयं सुखी हो सकता है। जी इनका एक शंका और थी कि नई नई शादी हुई है तो कह रहे थे कि बच्चे पे इसका प्रभाव तो नहीं पड़ेगा जो वार्तालाप हो रही है, कुछ समय के लिए छोड़ दूं ऐसा? नहीं नहीं, परोपकार की भावना है ना, तो हम कह रहे हैं बच्चा भी इन्हीं के अगर मार्ग का अनुसरण करने वाला हो और परोपकारी हो तो वो कितने सैकड़ों हजारों लोगों के दुख को दूर करने वाला होगा। इससे नहीं, आप जो नाम जप करेंगे, आप जो आहार करेंगे, आप जो चिंतन करेंगे एकांत में, वो गर्भ पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे बाहरी व्यवहार पर, नौकरी पेशा का गर्भ पर थोड़ी प्रभाव पड़ता है। गर्भ का स्वयं का जो गहरा चिंतन है वो प्रभाव डालता है। माता के उदर में जो बालक होता है, माता का जो गहरा चिंतन होता है
उसका प्रभाव, उससे संस्कार बनते हैं। तो इसलिए आप नाम जप कीजिए, भगवत कथा सुनिए, सत्संग सुनिए और स्वयं भगवत परायण रहिए। तो फिर दूसरों के दुख का निवारण करते हुए आप और आपका परिवार सुखी रहेगा। ईश्वर चंद जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके आशीर्वाद से नाम का महत्व समझने लगा हूँ। सुना या पढ़ा था पहले भी, पर समझा अभी हूँ आपकी कृपा से। महाराज जी, प्रश्न है कि विचारधारा और जीवन शैली के इस परिपक्व स्तर में पहुंचकर ग्रस्त जीवन जीते हुए संसार रूपी तालाब के राग द्वेष लोभ मद मोह मत्सर रूपी जल से स्वयं को कैसे अछूता रखूं, जबकि अभी तक इसी में अटका डूबा हुआ हूँ। महाराज जी, जब आपको ये ज्ञान है कि ये राग है, ये द्वेष है, ये छल है, ये कपट है, तो उसके त्याग की सामर्थ्य भी तो है ना। ज्ञान में सामर्थ्य भी होती है। जब हमको पता है कि ये राग है, इसमें बंद करके जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा जाता है, राग से ही द्वेष उत्पन्न होता है, तो हम भगवान नाम जप करते हुए राग द्वेष रहित क्यों नहीं होते? होना तो आपको ही पड़ेगा। हम इसे पकड़े, अब हमें कोई छुटावे? तो ये थोड़ी हमें पकड़े है, हमने पकड़ा है। ऐसे ही राग हमने किया है, कोई हमसे राग कर रहा है क्या? हम राग किए हुए हैं, हम ही द्वेष कर रहे हैं, हम ही बंधे हुए हैं और हम ही कह रहे हैं हम ही बंधे हुए हैं, कोई छुड़ा दे। एक संत ऐसे आम के पेड़ को कस के पकड़ लिया और एक राजा से कहा मुझे छुड़ा दो, आप बहुत बलशाली हो। तो हंसने लगे, महाराज आपने पकड़ा है, आप ही छोड़ो। तो बोले हाँ, इस माया को तू ही पकड़े, तेरे को ही छोड़ना पड़ेगा। कहीं माया नहीं पकड़े, कहाँ पकड़े हमें बताओ? ये माया रूपी शरीर है, इसी को मैं मान लिया, मैं मान लिया, इसी से राग द्वेष होने लगे। अगर हम प्रशांत आत्मा राग द्वेष रहित हो जाए तो अभी अंतःकरण शांत हो जाए। अंतःकरण में जो चिंता भय शोक है ना, प्रशांत आत्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रत स्थित है। जो अपनी हर इंद्री को ब्रह्मचर्य से रखता है, राग द्वेष रहित अंतःकरण है, जो भय रहित है, वो परमात्मा को प्राप्त है। तो परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो नाम जपते हुए हमको राग द्वेष रहित होना, अपने हृदय को शांत रखना है। यहाँ सब इंद्रजाल है, माया का छल कपट चल रहा है। भगवान को देखो तो कहीं कुछ नहीं है, भगवान को नहीं देखा तो सब माया ही माया है। दो ही हैं, एक भगवान की माया। माया का त्रिगुण रूप है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसी का प्रभाव चलता रहता है। तो हमें चाहिए कि भगवान नाम जप के प्रभाव से हम राग द्वेष रहित स्वयं हो। सामने में जब हम भगवान देखकर बर्ताव करेंगे तो राग द्वेष नहीं होगा। अपने भगवान से हम द्वेष करेंगे क्या? और सामने भगवान है तो प्रेम होगा, राग नहीं होगा। राग बंधन कारक है, राग द्वंद्व के अंतर्गत आता है। राग का द्वंद्व द्वेष है। जैसे जय का पराजय है, मान का अपमान, तो राग का द्वेष है। तो राग द्वेष रहित, मान प्रतिष्ठा की भावना रहित जो हृदय होता है वो शांत होता है। जो भगवान से चित्त को जोड़े होता है वो भय रहित होता है। भय, मैं शरीर हूँ, ये जितना भाव दृढ़ रहेगा उतना भय होता रहेगा। और भगवान मेरे हैं, ये भाव जितना दृढ़ होगा उतने निर्भय होते चले जाओगे। और हर इंद्री का ब्रह्मचर्य चाहिए, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य, तब वो भगवान को प्राप्त होता है, तब उसे भगवदानंद की प्राप्ति होती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो भोगा जाता है, ये शास्त्र धर्म युक्त भोगा जाए और खूब नाम जप किया जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर यहाँ तो मनमानी सब चल रहा है, शास्त्र के अनुसार कहाँ चल रहा है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की जो शास्त्र ने व्यवस्था की, कौन मान रहा है? जो मान रहा है वो आनंद को प्राप्त हो रहा है, जो नहीं मान रहा है वो चिंता भय शोक को प्राप्त हो रहा है। इसलिए छूटना हम ही को है, अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। कोई अपना उद्धार नहीं कर सकता, कोई दूसरा अपना उद्धार नहीं कर सकता, अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। हम जो सुना, हम जो पढ़ा, उसे अपने जीवन में उतारे और खूब नाम जप करें, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप?